देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई। नंबर 1, हमने सांसद दिया, विधायक दिया, गांधी परिवार को हराया मैम, और क्या चाहिए। उम्र चली जा रही है। आपसे सवाल है सर, मैंने केंद्र में सरकार बनाई, प्रदेश में सरकार बनाई, और क्या चाहिए आपको। मैं बता देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार संभालने से पहले 17.6 उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की दर थी। आज ये बेरोजगारी की 4.2 है। हमने आज उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है बिना भाई भतीजावाद के। 25 लाख लोगों को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत योजना दी है। और जब अमेठी में राइफल बन रही है तो रोजगार अमेठी के लोगों को मिल रहा है ना। हमने आज अमेठी में भी विकास करके दिखाया है और पूरे उत्तर प्रदेश को चमका कर दिखाया है। तो मैं जवाब लूंगी सर। मुझे सपा के प्रवक्ता से सवाल पूछना है। जल्दी पूछिए। जब सरकार इनकी आती है तो सारे जितने यादव हैं योग्य हो जाते हैं, और जब किसी और पार्टी की सरकार आती है तो वो एकदम से बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी काबिलियत दिखती है जब सपा की सरकार? जवाब दीजिए सर। ये बात तो आपको जो भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहिए था और योगी जी से पूछना चाहिए था। अब और आगे नहीं कुछ कहूंगा। पूरा देश कह रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है कि आपके धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके जो कितने क्रिमिनल कितने क्या क्या कर रहे हैं, इसको भी आप देखिए ना अपने स्तर पर। सवाल सुनिए। पूरी राजनीतिक पार्टियों से मेरा सवाल है, इनको चुनाव के टाइम रोजगार का मुद्दा काहे नहीं बनता है। जो अभी सत्ता में है उनके मुख्यमंत्री जी ने कभी भी अपने भाषण में पाकिस्तान, आतंकवाद के अलावा शिक्षा, बेरोजगार की बात ही नहीं की कभी। हम लोग यहाँ पे ओवर एज हो रहे हैं। टेक्निकल में कोई कितनी उम्र हो गई आप? मैम 25 हो गई है। ये क्या है पढ़ाई में? मैम टेक्निकल डिग्री हमारे पास, पॉलिटेक्निक होल्डर है हम, ग्रेजुएशन है, बीएड के भी छात्र भी हैं। बीएड भी कर रहे हैं, टीचर बनेंगे ना? जी मैम, अब करेंगे। तो आप कह रहे हैं आर्मी की भर्ती के लिए वेट? आर्मी की भर्ती के लिए नहीं कह रहे हैं, सारी भर्तियां ये बताएं किए क्या है। यूपी SSC में जेई की वैकेंसी आती है, इन्होंने बताया अपने 5 सालों में कितनी जेई की वैकेंसी। जवाब दीजिए। जेई की वैकेंसी, आर्मी की वैकेंसी, रेलवे की भर्ती, सब पर आपसे सवाल है। एक करके सबका जवाब दे देता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार की भर्तियां भी पूरी हमने की है और उत्तर प्रदेश में आप नौकरियों को केवल सरकारी नौकरी जब मानकर बैठते हैं ना तो शायद आपको पीड़ा होती है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता की जो जनसंख्या है वो 22 करोड़ है। नौकरियां तो 15 लाख 20 लाख चुनाव के समय तो आप कहते हैं कि नौकरियां देंगे। नौकरियों का मतलब रोजगार से होता है। नौकरियों का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। और सरकारी नौकरी का जो चार्म था ना, ये केवल भ्रष्टाचार के लिए था। हमने उसको भी बंद किया है। आप निश्चित रहिए, हम जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार का जो अब तक रोजगार पे कुछ बोलिएगा। बेरोजगारी की बात चलिए। आप उम्मीदवार हैं बीएसपी की तरफ से। अखिलेश जी की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इन लोगों से नहीं, रोजगार पे मैं यही कहना चाहूंगी कि बहन जी की जो भी योजनाएं हैं, बहन जी ने परसों हमारी रैली में उन्होंने सारी घोषणाएं कर दी हैं। क्या योजनाएं बहन जी की? बहन जी की सारी हमारे पेंशन को लेके कि हम पेंशन लागू करेंगे। पेंशन नहीं, नौकरी की बात हो रही है। हाँ, बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी और महिलाओं को सुरक्षा दी जाएंगी। और जो है शिक्षा, बच्चों की जो शिक्षा है वो 2 साल से स्कूल बंद है, उनकी शिक्षा को बेहतर वो प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस डिबेट में उन्होंने आया नहीं, उनका तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से महाराज संजय सिंह 1.5 लाख पार वोट से जीत रहे हैं। सवाल है। और दूसरी बात, यहाँ से जो सवाल है। तीसरी बात मैम, सपा के जो ये बोल रहे हैं ऐसा किया, उन्होंने मंदिरों कार सेवकों पे गोली क्यों चलवाई? सबसे पहला सवाल मैं उनसे है, जब वो मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तो हिपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इनकी बात का क्या जवाब दें? हाइपोथेटिकल? हाँ, ये इसमें हाइपोथेसिस क्या है? ये क्या है हाइपोथेसिस? कार चौके पर गोली चलाने की कौन सी बात है? अगर कोई लाइन ऑर्डर का सवाल होगा, आपने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करके जनता से माफी मांग लीजिए। रोजगार के मुद्दे पर सरकार से पहले हम मीडिया से पूछना चाहते हैं कि आपने रोजगार के मुद्दे पर कितना बहस किया है? रोजगार ही तो सुबह से रात तक टॉपिक चल रहा है, आपको मंच क्यों मिल रहा है? चुनाव के दौरान ये छुटपुट रोजगार की जो छुटपुट नहीं हो रहा, आपकी बातें छुटपुट है। चलिए कुछ सवाल और लेते हैं। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है, लोगों को अपने दल में शामिल कर लेने पर कोई हिचक न होने ऐसे में
यह स्पष्ट करना चाहिए। ने मैसेज भेजा है क्या? नहीं, मेरा पर्सनल सवाल है, मैंने लिखा, पढ़ रहे? मैंने लिख के लाया है, मेरा सवाल लिख के लाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो विपक्ष के नेता इनकी पार्टी में जाते हैं, ऐसा कौन से वॉशिंग पाउडर से नहाते हैं शुद्ध हो जाते हैं? सही पूछे, ये सही पूछे। दूसरी पार्टी में रहे तो परिवारवादी, आपकी पार्टी में है सब सही हो जाते हैं, भूल जाते हैं। आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम करेगा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के साथ काम करेगा। भाजपा में जो भी काम करेगा वो राष्ट्र की आराधना के लिए एक दीपक की भांति जलता रहेगा। ये घर भरने के लिए नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ समाज की चिंता करनी होगी, राष्ट्र पहले होगा, दल बाद में होगा और व्यक्ति